Hey, my love, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस हस्बैंड या वाइफ कितने सैक्रिफाइसिंग होंगे आपके लिए, और वो ये कि आपके लिए क्या कुछ लाइफ में कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं। एंड यस देयर अपर लिमिट हम देखते हैं कि क्या रहने वाला है उनका। सो ये दिस इज़ ग्रुप नंबर 1 एंड दिस इज़ द ग्रुप नंबर 2। ये है आपके नेम इनिशियल्स, आपका ऑफिशियल नेम का फर्स्ट लेटर। ओके, सो जो भी आपका ग्रुप है आप उसको चूज़ कर सकते हो। जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, यू गॉट दिस फेथ कार्ड फॉर पाइल नंबर 1 and the wisdom card for pile number 2. So whichever is your card आप उसको चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो यस आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। ओके, एंड यस आई विल सी यू देयर। हेलो एंड वेलकम टू पाइल नंबर 1। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग माय लव। लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू। आपके लिए क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। ओके, पाइल नंबर 1, गेट रेडी फॉर द मैसेज। ऑलराइट, सो सबसे पहले आपके लिए है 4 ऑफ एयर। ओके, किस हद तक ये जा सकते हैं आपके लिए। 4 ऑफ एयर एंड एस ऑफ एयर। फाइन, दिस इज़ 5 ऑफ फायर। अच्छा जी, 5 ऑफ फायर एंड ऑल्सो यू गॉट द 2 ऑफ फायर। वेल, यहाँ पर एयर एलिमेंट एंड द फायर एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, जैसे हवा होती है वो आग को भड़का देती है। और बहुत ही डेडली, जिसे बोलते हैं ना, कॉम्बिनेशन ये होता है फायर साइंस वालों का और एयर साइन वालों का। अगर इनकी आपस में शादी भी होती है ना, तो भी दिस इज़, अगर एक साथ चलें एक दूसरे के, तो लिटरली दिस इज़ द सक्सेसफुल कपल एवर। और अगर ये अगेंस्ट हो जाए एक दूसरे की, तो लिटरली एक दूसरे को बहुत बुरा, जिसे बोलते हैं ना, हाल करना। दैट इज़ द थिंग। बट पाइल नंबर 1 में से देख पा रही हूँ कि आपकी एनर्जीज़, आपके मतलब आपके स्पाउस की एनर्जीज़ हैं वो आपके लिए, या आप क्या क्या वो सोचते हैं आपके बारे में, दैट इज़ एक्सट्रीमली डिफरेंट। बिकॉज जहाँ तक इस पर्सन की एनर्जी है ना, मतलब देर सो मच है एंग्री। मतलब अगर आपको कोई कुछ कहता है या फिर मतलब कुछ ऐसा सीन होता है कि जहाँ इनको अपनी लिमिट्स क्रॉस करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये पर्सन ना देर सो इनटू दिस थिंग कि यार एक लिमिटेशन होनी चाहिए हर चीज़ की। हर चीज़ का अपना एक समय होना चाहिए, हर चीज़ का एक अपना सीन होना चाहिए। बट जब लोग इनकी मोहब्बत का, इनकी इस तरह का मतलब उल्टा या गलत फ़ायदा उठाते हैं, दैन ये इंसान लिटरली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और इसको बिल्कुल ये बात जो है ना वो पसंद नहीं है कि मेरे जो है मतलब मेरे ख़िलाफ़ चला जाए, या फिर मतलब मेरी जो लिमिटेशन है उनको क्रॉस किया जाए। तो आप इनकी लिटरली एक रेड लाइन हो। यू आर द वाइफ या हस्बैंड, जो भी है, आप इनकी एक रेड लाइन हो। तो अगर कोई आपके ख़िलाफ़ बोलता है, या फिर कभी होता है ऐसा कि इनको आपके चलना पड़ता है, मतलब कोई ऐसा है जो कि आप मतलब आपके ख़िलाफ़ है, और उन्होंने किसी ने इनको आपके ख़िलाफ़ कुछ कहा है, या फिर इन्होंने कुछ सुना है कि आपके बारे में कुछ बात हुई है, तो ये इंसान अपना टेम्पर लूज़ कर सकता है। यस, दे कैन लूज़ देयर टेम्पर। और ना सिर्फ टेम्पर लूज़ करने की बात है, बल्कि ये ऐसी बात है कि इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। इसके लिए इसके मन में, इसके मतलब प्रायोरिटी में आप ही टॉप प्रायोरिटी हो। अब बात यह रहती है कि मतलब इनकी मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकती है। देखो, ये इंसान एक ऐसा पर्सन है
कि ये रिश्ता नाता तोड़ने में इसको कोई सेकंड थॉट नहीं है किसी भी रिलेटिव से, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स ऑल अबाउट रिलेटिव्स या फिर जो भी आपके ख़िलाफ़ है, ठीक है। ये उनसे रिश्ता नाता इजीली तोड़ सकता है अगर इनको ऐसे लगता है कि आप खुश नहीं हो, या अगर आप इनको बोलते हो कि भाई मैंने यहाँ पर नहीं रहना, मुझे कहीं और रखो, तो क्योंकि आप फोर अफेयर है तो लिटरली आई कैन सी कि ये 1 सेकंड में नहीं लगाएगा, आपको वहाँ से ले जाएगा, ठीक है। बाज़ हस्बैंड ऐसे होते हैं या वाइफ्स ऐसी होती हैं कि वो आपकी नहीं सुनती। आप 1000 उनको कहो, आप 100 दफ़ा उनको बोलो कि भाई ये है, ऐसी सिचुएशन है, मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, मुझे दिक्कत है, मैं नहीं रह सकती हूँ, डू समथिंग फॉर मी, लेकिन वो नहीं सुनते। लेकिन आपके स्पाउस ऐसे नहीं हैं। यू सी एस अफेयर, ये इंसान आपकी हर चीज़, हर बात, आपकी कही हुई हर बात पर ज़रूर फोकस करेगा और वो ये चीज़ मानेगा कि यार नहीं, यू नीड समवन कि जो आपकी केयर करे, ठीक है। यू डिज़र्व इट। देखो उनको इस बात का एहसास है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के उनके पास आए हो, ठीक है, अपना घर, अपने माता पिता, अपने सिबलिंग्स, सब कुछ, तो दे हैव टू टेक केयर ऑफ़ यू, ठीक है। उनको इस बात का एहसास होगा और वो है, वो कर भी रही है एहसास। ये नहीं कि उनको कोई एहसास नहीं है, उनको कोई ऐसा वो है नहीं ना, उनको एहसास होगा। और इसी वजह से भी बहुत oblige है ये पर्सन ना, आपका oblige होना मतलब बहुत ही थैंकफुल है, बहुत ही इस तरह की इनकी थॉट्स है कि यार नहीं यार, कोई इंसान मेरी खातिर सब कुछ छोड़ छाड़ के आया, मुझे उसकी केयर करनी चाहिए। सो दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़, दे आर एक्सट्रीमली सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। अब पहला सैक्रिफाइस इनका ये हो गया कि लिटरली अगर उनको अपने रिलेटिव्स को छोड़ना पड़े आपकी खातिर, तो वो छोड़ने से बिल्कुल भी नहीं हटेंगे या टलेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आपके साथ एक बॉन्ड है इनका, एक कम्युनिकेशन का बॉन्ड है। आपकी सुनेंगे, आपकी आप जो चाहते हो वो होगा, लेकिन ऑफ कोर्स इन लिमिटेशंस। अब ये नहीं कि आप गलत हो या आप जान उनको भड़का रहे हो तो फिर वो आपकी सुनेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि एयर साइन है, रूल्ड बाय मोस्टली यहाँ पर रूल्ड बाय मरकरीज एंड रूल्ड बाय जो है जुपिटर, ये वो बड़े ज़्यादा इनके बड़ी अकल, बड़ी समझ, बड़ी बुद्धि है इनमें, ठीक है। तो ये मैं आपको बात बता दूं कि इनको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। ये इसी सूरत में होगा इफ़ यू आर राइट, और उनको पता भी है सारी सिचुएशन का। दे आर वेरी इंटेलिजेंट। मैं आपको पहले ही बता दूं, जेमिनी की वाइब है रूल्ड बाय मरकरी, तो जेमिनेरियंस स्पेशली अगर इनके चार्ट में प्लेसमेंट्स हैं जेमिनी की, तो ये प्लेफुल होते हैं, लविंग और जॉली भी होते हैं, बट इनसाइड दे आर वेरी वेरी ऑब्जर्वेंट और बुद्धिमान। मतलब उनका डिसीजन जो होता है ना, बड़ा गहरी किस्म की, जिसे बोलते हैं ना इन्वेस्टिगेशंस, उस पर बेस होता है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। लेट्स सी मोर कि खातिर किस हद तक जा सकते हैं। और पेज ऑफ कप्स, ओके, दिस इज़ द 4 of fire, 4 of fire एंड 6 of fire। देखिए यहाँ पर अगैन फायर साइंस आ रहे हैं, ठीक है। सो लिटरली डोमिनेटेड बाय फायर साइन दिस रीडिंग, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, ठीक है। तो मैं इसे देख रही हूँ कि ये बंदी जो भी ही इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव, राइट। बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव है, बहुत ही ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना फ्रेंडली इनकी नेचर है। पाइल नंबर 1, योर पर्सन इज़ समवन के जो एक नया रिश्ते में जिस दिन से वो आपके साथ एक नए रिश्ते में जुड़े हैं, उनको अजीब सी डिफरेंट किस्म की वाइब्स आती हैं अपनी लाइफ से, ओके। एंड व्हाट काइंड ऑफ अ वाइब दिस इज़, बेसिकली दिस वाइब इज़ के ये पर्सन ना आपको ऐसे समझते जैसे मेरी ज़िंदगी में ना कोई लाइट आई है, जैसे मुझे किसी चीज़ का पता नहीं था, मेरे लाइफ का एक एक्सपेक्ट बिल्कुल ही मरा हुआ था, बिल्कुल ही ख़त्म था, बट यू गेव देयर लाइफ अ न्यू स्टार्ट, या इस तरह के वाइब ये बंदा सोचता है, ठीक है।
सो आप इसकी लाइफ में लिटरली एक सेवियर बनकर आए हो, ऐसा इनको फील होता है। इस वजह से भी ये बंदा या बंदी जो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। कोई भी आपको कुछ बोले तो फ़ौरन अब्रप्ट रिएक्शन है, एक्शन है, तो दे कैन नॉट लिटरली लिव विदाउट यू, इस तरह के वाइब है आपके पर्सन की। दूसरी चीज़ है विद 4 ऑफ फायर, मतलब ये इंसान पॉसिबिलिटी है आपका ट्विन फ्लेम भी हो। तो ट्विन फ्लेम तो वैसे भी आपके साथ वैसे भी एनर्जेटिक कॉर्ड के साथ जुड़े ही होते हैं, एवरीबडी नोज दैट, ठीक है। तो आप मतलब लिटरली दो जिस्म एक जान होते हो जब भी आपका ट्विन फ्लेम होता है आपके सामने। तो आपको कुछ कहे तो वैसे ही उनको इंट्यूटिवली एक पुल भी आएगा, ठीक है। आप उनको बताओ या ना बताओ, उनको खुद ही समझ आ जाएगा कि यार नहीं, यू आर सैड, कुछ तो हुआ है। वो आपसे ज़बरदस्ती भी पूछ सकते हैं कि तुम मुझे बताओ कि क्या हुआ है, व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट्स द प्रॉब्लम देयर, सो यहाँ पर 6 ऑफ फायर की भी एनर्जी है। लाइक लिटरली ये इंसान देयर विनर, ये लाइफ में हमेशा इन्होंने विन किया है। और दे आर समवन के जो कभी भी अपने आप को लूज़र नहीं मान सकता कि मैं लूज़र हूँ, बिकॉज इट्स देयर अगेंस्ट देयर ईगो। एक हेल्दी ईगो हर एक के अंदर ही होती है अप टू सर्टेन लिमिटेशंस। सो ये उनकी उस ईगो के अगेंस्ट है। अगर ये ऐसा समझे कि मैंने लूज़ कर दिया कोई चीज़ या इस तरह, नो, सो देयर विनर, ठीक है। सो आपको अपनी लाइफ में लाने से पहले उन्होंने अपने आप को ये बात समझा दी होगी कि नाउ शी इज़ माई वाइफ, नाउ ही इज़ माई हस्बैंड, मुझे इसके साथ सारी उम्र रहना है। और अब इसके ख़िलाफ़ जो भी आएगा मैं उसको अपने ख़िलाफ़ समझूंगा या समझूंगी, ठीक है। ये इसकी वाइब है। हाँ, ये आपकी खातिर लड़ेगा, हाँ, ये आपकी खातिर का प्राइड पर हो स्टैंड लेगा, ये सब कुछ करेगा। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है सेक्रीफाइस की, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसके घर वाले नहीं मानते हैं शादी के लिए, एग्ज़ाम्पल के तौर पर, ठीक है। मैं ये इस रीडिंग में ये एनर्जी नहीं है क्योंकि घर वाले नहीं मानेंगे, लेकिन मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसके घर वाले नहीं मानते हैं आपसे शादी के लिए, तो ये एक पहली तो बात ये इंडिपेंडेंट इनफ टू कि वो खुद अपना मतलब आपको लगा रख ले, ठीक है। लेकिन अगर इनको आपसे शादी करनी है तो इनको आपसे शादी करनी है। अब घर वाले मान रहे हैं, घर वाले नहीं मान रहे हैं, दैट्स नॉट देयर प्रॉब्लम, ठीक है। वो आपको अलहदा भी रख सकता है, ये ज़िद्दी है, रेवोल्यूशनरी है, और इसके घर वालों को पता है कि हमारे ना कहने से इसने कोई रुक नहीं जाना, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़, दे आर वेरी वेरी स्टबर्न। और इसके पेरेंट्स को, घर वालों को ज़ाहिर सबसे ज़्यादा वही उसको जानते, नहीं पता कि सबसे सब उनको पता है कि ये मतलब हमारी नहीं सुनेगा। और आई डोंट थिंक सो कि इतना इमोशनल है, क्योंकि ये पर्सन इनके पेरेंट्स से कुछ कहते भी हैं ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली दे लव हिम, तो वो ये नहीं चाहते कि उसको गुस्सा चढ़े या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आए। ओके, सो लेट्स सी मोर। वेनिटी गाइस, ये पर्सन जैसे मैंने बोला इसको अपनी मनवाने की भी आदत थोड़ी सी है, ठीक है। मतलब इन अ सेंस कि ये थोड़ा सा मैंने बोला आपको एंगर इशू है इसका, उसको गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, थोड़ा इमोशनल भी है, ठीक है। तो इसलिए थोड़े से इनके शेडो साइड्स हैं। बट द थिंग इज़ कि ये लॉयल हद का है आपके साथ, ठीक है। पोसेसिव भी है, राइट। और इसके चलते, इसके रहते, इसके होते कोई आपको लिटरली उंगली भी नहीं लगा सकता, ये कुछ भी कर सकता है इसके लिए, राइट। ये कूल माइंड सेट करनी है बिल्कुल भी, बिल्कुल ही जो रिलैक्स या फिर लेज़ी लोग होते हैं ऐसा नहीं है। जस्ट सो मतलब अप टू द मार्क पर्सन, ओके। दिस इज़ रिन्यूअल। सो ये रिन्यूअल है जो आपकी लाइफ में आएगा इस पर्सन के चलते, ठीक है। ये आपकी लाइफ में जब आएंगे आपको फील होगा कि यार मेरे लिए कोई स्टैंड लेने वाला है, मेरे कोई पीछे मेरे बैक पे कोई खड़ा है। अगर आपको भी लेफ़्ट आउट फील होता है, अगर आपको ऐसे फील होता है कि यार कोई है नहीं, मैं तन्हा हूँ, ये वो, सो डू नॉट वरी, दिस पर्सन इज़ देयर फॉर यू, ओके। सो यूनिवर्स वैसे भी इसी को आपके लिए मतलब लिटरली इसीलिए भेज रहे हैं ज़्यादातर कि आप जो ना वो खुश रहो, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि आप ना यू आर सो, जैसे
सैड प्रिंसेस नहीं होती। आई एम गेटिंग अ वाइब ऑफ यू। आपने फेरी टेल्स में देखा होगा एक सैड प्रिंसेस होती है, वो प्रिंसेस है बट शी इज़ सैड ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टेंसेस। उसके साथ कुछ हो गया, उसके फैमिली वालों को कुछ हो गया, फिर उसको वहाँ से भागना पड़ा, फिर उसको किसी प्रिंस ने आके सेव किया, बट शी इज़ हर सेल्फ प्रिंसेस। उस टाइप की वाइब मुझे आपसे आ रही है, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर हालात अभी गलत भी हैं, ठीक नहीं है, लेकिन यूनिवर्स जो है वो सब देख रहे हैं। यूनिवर्स को सब पता है आपके साथ क्या हुआ है, क्या होना है। ओके, सो डू नॉट वरी। यूनिवर्स राइट टाइम पर आपके लिए बहुत ही अच्छा प्यारा सा प्रिंस या प्रिंसेस भेजेंगे। ओके, यहाँ पर ओके गाइस, यहाँ पे होपलेसनेस, डिसहार्टेड होने की एनर्जीज़ हैं। मैं आपको बताया कि आपके पर्सन ना बहुत वो हैं सेंसिटिव, ठीक है। इनका दिल बहुत जल्दी टूट जाता है और इमोशनल भी हैं, और ये कि आपकी खातिर ये स्टैंड बहुत ज़्यादा लेंगे। और ये आपको ख्याल में रखनी है चीज़ कि इनको ज़्यादा मत बताना, मतलब कोई भी बात कोई गलत हो भी जाए तो, बिकॉज़ इनसे कंट्रोल नहीं फिर हो पाता, फिर लड़ाई ज़्यादा हो सकती है घर में। सो बस नॉर्मली, ठीक है। मैं बता दूँ, हद से भी ज़्यादा इमोशनल है ये। ओह गॉश, लाइक लिटरली। लेकिन ये ग्रैटिट्यूड है, ये बहुत ग्रेटफुल है आपको लेकर। दे आर सो ग्रेटफुल कि आप इनके लाइफ में हो, ठीक है। इंस्टिंक्ट में से बोला कि सिक्स्थ सेंस बहुत तेज़ है, इनको एक वाइब आ जाती है, देयर इंट्यूटिव, मतलब बहुत ज़्यादा। और उसकी ज़्यादा रीज़न ये भी है कि दे आर योर ट्विन फ्लेम, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स को वैसे भी पता होता है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। दे कैन फील दैट एनर्जेटिक पुल, दैट एनर्जेटिक कॉर्ड। ओके, सो लेट्स सी व्हाट दे कैन डू फॉर यू। रिलीज योर एक्स। जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब ये इंसान पोसेसिव है। एक तो इनसे कभी भी अपने एक्स पार्टनर के बारे में कभी कोई बात मत करना, कोज हद के जेलस हैं ये हद के जेलस हैं। और मतलब इनसे दे कैन नॉट कंट्रोल इट, दे कैन नॉट टेक इट कि कोई आपकी लाइफ में पहले रहा है, ठीक है। सो भी सेफर साइड को ज़रूरत नहीं है इतना कोई बात करने की, जेलस बहुत है। डिसेप्शन, धोखे से ये बहुत डरते हैं, ठीक है। और ट्रस्ट भी इनको इतना नहीं है हर एक पर। दे आर सो इनटू दिस थिंग के ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ट्रस्ट इशू है इनका, सीन है ऐसा। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप बता चुकी हूँ मैं आपको, ट्विन फ्लेम है आपके, यहाँ पर सोलमेट हो सकते हैं। आपने पिछली लाइफ भी इकट्ठे गुजारी हैं, ये भी एक रीज़न है कि इंसान ऑब्सेस्ड है आपसे। इवन आपकी बॉडी ऑर्डर, मतलब स्मेल से भी ये बंदा ऑब्सेस होगा। मतलब आप कहाँ हो, दे कैन फील इट, दे कैन टेल इट, लिटरली ये सब कुछ बता सकते हैं आपके बारे में, सब कुछ। और आप काफ़ी एस्टॉनिश्ड हो जाओगे कि अक्सर तो यार ये इनको कैसे पता चल जाता है हर चीज़ का ठीक है। दिस इज़ वर्थ वेटिंग फॉर। बहरहाल जो भी है, ये इंसान आपकी लाइफ में जब आया तो आपको उसकी वर्थ तब पता चलेगी। और अगर देर हो रही है, दिस पर्सन इज़ नॉट विद यू राइट नाउ, तो भी मैं आपको बता दूँ ये जो वेट है, इट विल वर्थ इट, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि भाई क्यों भैया, क्यों इतनी देर हुई थी, वाई इट ऑल हैपेंड। ओके, सो आगे चलते हैं, इस पर्सन की एनर्जीज देखते हैं आपके लिए क्या कुछ कर जाएंगे लाइफ में। प्लेयर देखो स्ट्रैटेजिक है, ये स्ट्रैटेजी बनाता है, ठीक है। सो मैं इसे देखूँगी, अगर तो इसको किसी से रिवेंज लेना है आपकी खातिर, तो उसको एक पूरे स्ट्रैटेजी, पूरा प्लान तैयार करेगा। इसकी एक ना बहुत ही अच्छी, या बोलो उसकी स्ट्रेंथ है कि दे प्लान अहेड, हर चीज़ को ना ये प्लान करके चलता है, ठीक है। सो ये मैं आपको बता दूँ कि उस बंदे या बंदे की खैर नहीं है, हु इज़ अगेंस्ट यू।
और ये पर्सन जो आपके स्पाउस हैं ये उसको नहीं छोड़ेंगे, मतलब शी इज़ योर वाइफ। और अगर इनको ऐसे लगता है कि आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या फिर कोई लड़की आपको पे ऊपर डोरे डाल रही है, आपको फंसाने की कोशिश कर रही है, तो फिर आप उसका हाल देखना ये उसके लिए साथ क्या करती है। ठीक है, पूरा प्लान बनाया जाएगा, पूरी स्ट्रैटेजी से चला जाएगा। एंड शी इज़ सो जेलस ऑफ दैट वुमन। जो भी, अब मैं नहीं कहती कि आपको कोई अफेयर है, बट अगर उनको शक पड़ गया फॉर एग्जांपल तो बड़े तरीके से उसको आपकी लाइफ से ये निकालेंगी। ठीक है, सेम गोज़ विद योर हस्बैंड। सो बिटवीन द लाइन लुक्स व्हाट्स हिडन। देखा, मैंने बोला कि ये बहुत बारीकी से, बहुत ही तमीज़ से और बहुत ही इंटेलिजेंटली मूव करते हैं। ठीक है, सीक्रेट मतलब डीप डिटेल्स देखते हैं ये। लुक बिटवीन द लाइन्स। सो बी वेरी केयरफुल है, थोड़ा डेंजरस भी है इंसान। ठीक है, डेटिंग, मीटिंग समवन न्यू। सो गाइज, आपका डेटिंग इरा तो ऑब्वियसली स्टार्ट होने ही वाला है। आप नए इंसान से मिलने वाले, ऑब्वियसली यही है वो। एंड दिस इज़ ब्लॉक्ड एंड ऑब्स्टिकल्स। हाँ, देखो, इनकी एक और लव लैंग्वेज है आपके लिए कि अगर कोई आपको तंग करता है या इस तरह की कोई बात होती है तो ये इंसान उसका रास्ता ब्लॉक करेगा, उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी करेगा। ये मैं को पहले बता दूँ। ठीक है, सो गाइस, लेट्स सी सम चार्म्स फॉर ग्रुप नंबर 1 पर्सन। ओके, कमिटमेंट है भाई, रिंग। ठीक है, ये इंसान आपसे शादी, तो एक तो शादी की ये रिंग होती है, मतलब दे विल मैरी यू नो मैटर व्हाट। दूसरी चीज़ ये है कि विद इस पपी एनर्जी, डॉग एनर्जी, बंदा बहुत ही लॉयल है और आपके साथ 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 रहेगा सारी उम्र। ठीक है, आप लोगों का रिश्ता गहरा होगा क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा हस्बैंड या वाइफ चाहिए है कि जो आपके लिए पोसेसिव हो, जो आपके लिए स्टैंड ले सकती या सकता हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बड़े प्राउड की बात होगी एज अ वाइफ या वरना एज अ हस्बैंड। एक और भी पपी एनर्जी है तो बहुत ही ज़्यादा लॉयल है, बहुत ही लॉयल, लिटरली एट योर बैक एंड कॉल। यस, एट योर बैक एंड कॉल, मतलब जो यस बॉस वाला हिसाब है, आप बोलो ये करना है, ही विल से यस बॉस। सो किटी एनर्जी है, सो क्यूट, दे लुक सो क्यूट गाइज। इनकी ड्यूल पर्सनैलिटी भी हो सकती है। वंस दे आर क्यूट एंड द सेकेंड दे आर सो मच जेलस। ठीक है, क्या कह सकते हैं, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इनकी पर्सनालिटी है, बट है ऐसा ही है। ठीक है, खैर एक्शन ओरिएंटेड मैं देख सकती हूँ, एक्शन का मैंने आपको बता लिया है, आपकी खातिर किस किस प्रकार का ये एक्शन लेंगे। ठीक है, और बट द थिंग इज़ के शी दिस टॉय, दिल तो बच्चा है जी। ठीक है, बट दिल इनका बहुत ही बच्चों की तरह का, जिन्हें कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, मेरे से चीज़ क्यों ली गई, ये सब इनके चक्कर हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे पाइल 1। होप यू एंजॉयड योर रीडिंग। See you next time. Take care. Bye. हेलो एंड वेलकम टू ग्रुप नंबर 2। अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी आपके लिए क्या एनर्जीज निकल कर आने वाली हैं। व्हाट आर दोज एनर्जीज कमिंग अप फॉर यू। ऑलराइट, सो भी हम देखने वाले हैं व्हाट्स द एनर्जी फॉर ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2। ओके, सो सबसे पहले है आपके लिए नाइट ऑफ एयर। ऑलराइट, ड्रीमर, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, balance, Archangel Zedekiel,
and this is two of earth. एंड फाइनली आपके लिए 2 ऑफ फायर की एनर्जी है. ओके, पाइल नंबर 2. सो आपके स्पाउस की एनर्जीज एक ऐसे पर्सन की है कि जो एक रैशनल थिंकर है. मतलब ये इंसान एक कॉन्फिडेंट पर्सन है, ठीक है. ये एक ऐसा इंसान है कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स पर चलता है, ठीक है. दिस सो कॉन्फिडेंट दैट समवन कि जो डिप्लोमेटिक है, प्रोफेशनल है, इसके पास हाई डिग्री है, बहुत ही ज़्यादा जिसे बोलते हैं सही किस्म का पढ़ा लिखा है, ठीक है. हैविंग हाई क्वालिफाइड डिग्री, ये सब चीज़ें हैं इस पर्सन की. ये सूट्स पहनना पसंद करते हैं, ये फॉर्मल ड्रेसिंग पसंद करते हैं. इनका अपनी अपनी पर्सनल फॉर्म भी हो सकती है. दिस इज़ सो जेन्युइन पर्सन. और इसकी टेम्पर एक बैलेंस्ड है. मतलब इनको कोई एंगर इशू नहीं है. ये बिल्कुल भी एब्रप्ट एक्शन नहीं लेंगे. ये बिल्कुल भी कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो ऐसे दीवानों की तरह ऐसे हरकतें कर रहे हैं, चीज़ें तोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. दे सो बैलेंस, सो कूल, सो चिल. अब बात आती है कि आपकी खातिर ये क्या कर सकते हैं या आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं. देखो, इस पर्सन का गुस्सा ऐसा है कि या तो इसको आता नहीं है. मतलब जस्ट लाइक अ लावा कि जो टाइम बाय टाइम जमा होता रहता है, उसमें प्रेशर बिल्डअप होता रहता है. और जब फिर फटता है तो फिर एवरीबडी नोज़ क्या होता है, पूरा वोल्केनो. तो ये इसका सीन है. ये ऐसा नहीं है कि ज़रा सी कोई बात हुई तो लिटरली आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और फिर ये इसको ये कह दिया, उसको वो कह दिया. नो, ये सुनते रहेंगे. लेकिन जब इसको एक्शन लेना है, जब इसकी लिमिट लिटरली क्रॉस हो गई और उसके बाद फिर इसे कोई कंट्रोल करके दिखाए. देखो, पाइल नंबर 2, ये पर्सन, मैं ऐसे नहीं बोलती कि आपकी खातिर दीवानों की तरह सबसे लड़ेगा, ये सबसे रिश्ता तोड़ देगा कि जी तुमने मेरी वाइफ को ऐसा क्यों कहा तो अब ये तो वो. नो, दे आर सो रैशनल. सारे रिश्तों को साथ लेके चलते हैं, लेकिन देयर वाइफ इज़ देयर टॉप प्रायोरिटी, देयर हस्बैंड इज़ देयर टॉप प्रायोरिटी. ये बात तो पक्की है और इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता. ठीक है, वो मतलब ऐसे एक्ट नहीं करते कि एज इफ़ बिल्कुल पागल हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है. बट द थिंग इज़ कि रैशनल एक्शन लेंगे, लेकिन जो एक्शन फिर ये लेंगे ना आपके लिए, ये सारे फिर देखेंगे कि हुआ क्या है. दे आर एक्सट्रीमली अनएक्सपेक्टेड. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने ससुराल में खुश रही हो, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ऐसा है नहीं कि आप हो गए नहीं, ठीक है. एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने ससुराल में खुश नहीं हो या आपके बनती नहीं है अपनी ननद से, अपनी सास से या किसी और से, ठीक है. दिस इज़ नॉट द पर्सन कि जो कि अपनी माँ से लड़ेगा, अपनी वह बहन को गलत बुरा भला कहेगा. नो, उनको कुछ नहीं कहेगा, ठीक है. लेकिन ये आपको ऐसे प्रोटेक्ट करेगा, ये लिटरली आपको लेके लदा हो जाएगा, ठीक है. फिर जो लोग आपको तंग करते हैं, जो लोग आपके खिलाफ थे, ये सब बातें थी, फिर उनको समझ आएगी कि यार ये क्या हुआ है. लिटरली एक दिन ऐसा आएगा, आपको बोलेंगे देखो मैंने बंदोबस्त कर लिया है, तुम अभी अपना सामान पकड़ो और हम यहाँ से जा रहे हैं. दिस इज़ हाउ चिल दे आर. दे आर सो चिल. और आप हैरान हो जाओगे कि भाई ये क्या, अभी तो हम यहाँ थे, आपने मुझे बताया भी नहीं, ये सब कैसे. एंड देयर बी सेइंग कि जो मैं कह रहा हूँ वो करें अब आप, ठीक है ना. अब आप यहाँ खुश नहीं हैं, मुझे भी पता है, और आपको ये लोग तंग कर रहे हैं, तो आप चले मेरे साथ, हम अलहदा रहेंगे. और उस दिन आपको एहसास होगा कि यार मैं तो समझती थी शायद ये इनको सुनता नहीं है, ये मेरी बात पे तवज्जो नहीं देती है, मैं अकेली सड़ती कुड़ती रहती हूँ. इन्होंने तो यार लिटरली चमत्कार कर दिया. दिस इज़ अ प्रैक्टिकल पर्सन. ये बता दूँ, इनके मन में सब कुछ चलता है, इनके मन में लिटरली सब कुछ है. दे आर सो सेंसिटिव इनसाइड, ठीक है. इनको सब कुछ फील होता होगा और आपकी खातिर लिटरली इंसान प्रैक्टिकल एक्शंस लेंगे, ठीक है. ये लड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है, ना ये किसी की बदतमीज़ी करेगा जाके, ना किसी के गिरबान पकड़ेगा, ना ऐसा कुछ भी नहीं है. दिस सो एजुकेटेड. वो कहते हैं ना कि दे आर टू एजुकेटेड फॉर दैट, ठीक है. सो ऐसा वो नहीं करने वाले हैं,
ठीक है। ये पर्सन बहुत बिजी है क्योंकि दिस इज़ टू ऑफ अर्थ, टू ऑफ फायर, मतलब काम है, काम में इनको पैशन भी है, काम भी करना है, अपने साथ इनकी हॉबीज़ भी बहुत चल रही होती हैं, जैसे कोई स्पोर्ट्स या फिर कुछ इस तरह का भी इनका सीन चलता रहता है साथ साथ। तो समय इनके पास इतना होता नहीं है कि को फैमिली की ये जो मतलब उल्टी सीधी हरकतें या फिर पॉलिटिक्स को फैमिली पॉलिटिक्स को जाकर डील करें। तो दे आर टू इनटू दिस थिंग कि यार सोल्यूशन क्या है, अगर कोई खुश नहीं है तो अलहदा हो जाए ना। सो दिस इज़ हाउ दे आर। लेकिन ये सब एक्शन इस चीज़ पर डिपेंड करता है किसी भी हस्बैंड की कि क्या वो इंडिपेंडेंट है फाइनेंशियली कि नहीं। ठीक है, अगर वो अपने माता पिता के घर में रहता है और वो अलहदा घर अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर तो ये सब चीज़ें बिल्कुल ही बेफजूल हैं, बहुत बात करनी बिल्कुल ही फजूल है। बट आई थिंक इसके आपके पर्सन हैं, दे आर क्वाइट इंडिपेंडेंट, और ये शादी भी थोड़ी लेट करेंगे, मतलब 30s में कम से कम ये होगा बंदा जब ये शादी करेगा। ठीक है, उस समय तक ये इंडिपेंडेंट होगा फाइनेंशियली, मतलब आपके पर्सन छोटी एज के नहीं है, अगर हुए भी तो भी उस एज में भी इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, अपना अलहदा कमाते होंगे या आपको अलहदा रख सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। दे हैव गॉट हाई ड्रीम्स, जैसे ड्रीमर हाई ड्रीम्स, ये सिर्फ छोटी छोटी जॉब्स और इस तरह छोटे छोटे बिजनेस पर नहीं डिपेंड करने वाला। ऑब्वियसली दे विल स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल, लेकिन इनका बिज़नेस बहुत आगे जाएगा, इनके बहुत बड़े सपने हैं अपने करियर को लेकर, और एक्सट्रीमली करियर ओरिएंटेड पर्सन है। ठीक है, तो अगर कोई फैमिली प्रॉब्लम ऐसी है, आप खुश नहीं हो या कुछ इस तरह की बात है, आपकी खातिर इनको स्टैंड लेना है, तो ये प्रैक्टिकल बैकग्राउंड्स पर स्टैंड लेगा। ठीक है, उसका मसले का हल पूरा पक्का घर छोड़ के आता है अगले को। ये दिस इज़ हाउ दे आर। ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करने वाले, या अपनी एनर्जीज़ जो है फजूल एक्शंस पर रिएक्शंस पर ज़ाया नहीं करने वाले हैं। आई थिंक यू आर लकी इनफ टू हैव दिस काइंड ऑफ पर्सन। देखो, इनकी 99% एनर्जी जो है इनके काम पे लग जाती है। मैंने बोला ना, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, एम्बिशंस रिलीज़। देखा, ये छोड़ देगा यार उस चीज़ को कि जो तंग कर रही है। इतना टाइम नहीं है बाबू। दे आर जस्ट लाइक दैट। इवन इफ पास्ट में भी अगर ये कोई रिलेशनशिप में थे, ठीक है ना, वो अगर ड्रामा था, कार्मिक थी, तो इसने उसको छोड़ दिया हुआ है। दे कैन नॉट टेक द ड्रामा, दे कैन नॉट अफोर्ड इट। ठीक है, समय नहीं है भाई, टाइम नहीं है इतना। दिस इज़ हाउ दे आर। ठीक है, अनदर थिंग इज़ विद इज किंग ऑफ अर्थ। वाह, मुझे पता था, आई न्यू दिस पर्सन, किंग ऑफ अर्थ, सन। वाओ, एंड एस ऑफ अर्थ। पाइल नंबर 2, आपके पर्सन की एनर्जी एक बहुत ही बड़े और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, सीईओ, बिजनेस ओनर, कुछ भी बोलो, उसकी है फ्यूचर के। ठीक है, और उसके सारे के सारे ही उसके गोल्स, उसका पूरी सारी दुनिया अपना बिजनेस है, ये सच है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये फैमिली से बहुत प्यार करता है, फैमिली मीन्स वाइफ एंड किड्स। ठीक है, सो ये उनकी खातिर कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन ऑन अ प्रैक्टिकल ग्राउंड्स। राइट, ये आपको आपकी ड्रीम लाइफ देगा, ड्रीम लाइफ। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप तरस रहे हो कि यार ये मेरे को वो साड़ी पसंद है, मेरे को वो हैंडबैग पसंद है, मेरे को जो है ब्रांडेड मेकअप लेना है। नो सन, देखो सन एनर्जी है बहुत ही ब्राइट, आपका फ्यूचर है इसके साथ। एंड दे आर टू सीरियस। ठीक है, दे आर टू सीरियस फॉर यू, कि वो आपको वो आपकी ड्रीम लाइफ थी जो आपका हमेशा सपना रहा है। ठीक है, फॉर अ फ्यू इवन अगर आपको आपका हॉलीडे स्पेंड करना है, आपको आपका हॉलीडे स्पेंड करना है किसी और कंट्री में,
ठीक है, आपकी ड्रीम कंट्री कोई भी हो सकती है। आपको इंडोनेशिया जाना है, बाली विज़िट करना है, आपको मालदीव्स जाना है, आपको इवन स्विट्ज़रलैंड जाना है, आपको कहीं जाना है, लाइक लिटरली ये इंसान वो अफोर्ड कर सकेगा फ्यूचर में, और आपका वो सपना पूरा हो उसकी खातिर कुछ भी कर जाएगा। तो इतना ही सेक्रीफाइसिंग है, ठीक है। और इसलिए ये छोटी मोटी मतलब घर की पॉलिटिक्स में इस तरह की बातों में पड़ता ही नहीं है। और आई थिंक बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल वाइफ आपको भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। ग्रुप नंबर 2, ठीक है, क्योंकि आपके हस्बैंड जो हैं दे आर सो एम्बिशियस, और ऑब्वियसली फैमिली के लिए हर कोई करता है, ठीक है ना। आप खुश रहो, बच्चे खुश रहे, उनको अच्छी स्कूलिंग दे सकें, सो दिस इज़ हाउ दे आर। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि ही इज़ डिसरिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, नो। सी दिस सन एनर्जी, दे आर वेरी गुड सन, बहुत अच्छा बेटा है, ठीक है। मैं एक्सट्रीम केसेस में कह रही हूँ कि अगर वाकई में आपकी और आपकी सास की नहीं बनती, इन दैट केस दे कैन टेक अ स्टैंड फॉर देम, फॉर यू, यू नो। लेकिन द थिंग इज़ के यस, अपने मदर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, पूरा उनका भी खर्चा जितना यू नो एज अ बेटा उनका फ़र्ज़ है, उनकी ड्यूटी है, दे आर डूइंग इट, ठीक है। सो दिस इज़ योर पर्सन। ओके गाइज, अभी हम आगे देखते हैं आगे क्या एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की, आपकी खातिर क्या स्टेप वो ले सकते हैं। फाइनेंसेस मनी ऑन देयर माइंड, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। सो मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लिटरली दे आर सो रिच, पालतू दे आर सो रिच, क्योंकि वेरी वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स हिज बिजनेस। पीस, ये है आपकी लाइफ, यू सी दिस। ये आप किसी आइलैंड पर लेटे हो पीसफुली, ठीक है, enjoying your life, but I believe this is a luxury lifestyle for you, extremely luxury lifestyle। और इसका 80 to 90% जो रीज़न है वो है आपके हस्बैंड का हार्ड वर्क, आपके हस्बैंड का मतलब लिटरली समवन के जो आपकी खातर यार बड़ा इसने पापड़ बेलने वाला हिसाब है, ठीक है ना, बड़े पापड़ बेले होंगे कि आप खुश रहो, राइट। हाँ, इनका अपना भी शौक़ है, अपना भी एम्बिशियस है ये, बट उसके पीछे मेन रीज़न यही है कि इनकी फैमिली खुश रहे, ठीक है। सो ऑलरेडी आई एम सीइंग यू ऑन अ हॉलीडे, लग्जरी हॉलीडे, ठीक है। दिस इज़ ए कीपिंग सीक्रेट्स या लाइज। पालतू हो सकता है कि इनको कुछ चीज़ कभी कभी आपसे छुपानी भी पड़ जाए फॉर ग्रेटर गुड, ठीक है। ये सीक्रेटिव है इंसान, ये लाजमी नहीं कि हर चीज़ ये आपके साथ शेयर करेगा, ये उतनी इन्फॉर्मेशन ही आपके साथ शेयर करेगा जितना आप के लिए ठीक है, ठीक है। लेकिन चीटिंग वाला लाए नहीं है ये लाइज कुछ ऐसे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनको कोई लॉस हो गया, ठीक है, या कोई ख़राबी हो गया बिज़नेस में या कुछ सीन इस तरह, तो ये हो सकता है आपको ना बताएं फॉर ग्रेटर गुड कि आप परेशान हो जाओगे, मे बी आप प्रेग्नेंट हो, ठीक है, उस समय आपके लिए वो ठीक नहीं है इन्फॉर्मेशन। सो दिस इज़ हाउ केयरिंग दे आर, ये आपको वही उतना ही बताएंगे जितना मतलब आपके लिए ठीक है, राइट। सो सब कुछ मन में रखते हैं, लाइक छुपाते हैं, यू नो, आपको बताते नहीं हैं। आई एम सॉरी एंड अपोलोजाइज़ करने के लिए सबसे आगे होंगे, मतलब कभी गलती हो गई है, कोई लड़ाई हो गई है, चाहे इनकी गलती है या नहीं है, दे कैन से सॉरी, क्योंकि मैंने बताया है ये बनती ड्रामा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ड्रामा नहीं, मतलब लड़ाई है, टेंशन है घर में, सारे गुस्से में फिर रहे हैं, दिस इज़ नॉट देयर कप ऑफ टी। इनको बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए, बहुत ही पीसफुल, ठीक है। सो दे कैन से सॉरी, दे कैन इवन से अपोलोजाइज टू यू, अपोलोजाइज़ कर सकते हैं ताकि लड़ाई ख़त्म हो। लाजमी नहीं कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया मेरी गलती है, दे थिंक इसके वो इसमें रह नहीं सकते हैं इस टेंशन में, क्या लड़ाई हुई है, मेरे से बात नहीं कर रही है, उस पर आप तो वैसे भी इसकी कमज़ोरी हो,
और आप अगर उससे बात नहीं कर रही हो तो फिर तो उनका काम बिल्कुल भी काम में मन नहीं लगेगा। बेहतर यही है आपसे सॉरी बोलें और काम ख़त्म करें। That is so sweet. ओके, एक्स लवर एंड ओल्ड स्पार्क। यहाँ पे एक्स लवर की एनर्जी ये है कि ये पर्सन आपको पिछली लाइफ से जो फ्रॉम प्रीवियस लाइफ आपको चाहता है शुरू से, मतलब आप क्योंकि सोलमेट्स हैं और आपकी जो पिछली लाइफ थी ना, आपने जन्म जब गुजारा साथ, ये इंसान वहाँ भी आपसे टूट के चाहता था, वहाँ ये था इमोशनल लवर आपका उस लाइफ में। ठीक है, बड़ा इमोशनल लवर था। हो सकता है इसने बहुत ज़्यादा आपको चेज़ करा हो, तब बहुत मुश्किल से आपको शादी के लिए मनाया हो, या फिर भी आप लोगों की शादी शायद ना हुई हो या हो गई हो, इट वेरीज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेकिन पिछली लाइफ में इसने बहुत बुरी तरह से आपको ना चेज़ करा, बट जो हुआ जो नहीं हुआ इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। द थिंग इज़, लेकिन ये इंसान बहुत टूट के आपको चाहता था पिछली लाइफ में, अभी भी चाहता है, बट नाउ दे आर मोर इनटू के पैसा है तो वाइफ खुश रहेगी। दे आर टू प्रैक्टिकल फालतू, दे आर टू प्रैक्टिकल। ठीक है, अभी आपके दिल वो जीतेंगे पैसे से, आपको खुला खर्चा दिया, आपको वेकेशंस पर भेजा, आप जा रहे हो, बच्चे जा रहे हैं, वो खुद जा रहे हैं। सो उनका भाई अपना थॉट प्रोसेस है, क्या किया जा सकता है। डिस्कवरी तो ऑब्वियसली मैंने जैसे बोला, ये सोलमेट है आपका पिछले जन्म का, आप लोग दोबारा से एक दूसरे को मिले हो इस लाइफ में। ठीक है, और उनको एहसास है इस चीज़ का, पता होगा। फसाड मैंने जैसे बोला कि हर चीज़ ये नहीं बताएगा आपको, ये दुखी है तो मुंह पे हंसी का, खुशी का मुखौटा, मास्क पहन सकता है। ठीक है, ये अब आप इसकी शेडो साइड समझ लें या कुछ भी समझ लें। सिक्रेटिव है, स्कॉर्पियो वाइब हो सकती है इसकी थोड़ी सी ना, कोएस्ट, बट यू आर देयर थर्स्ट। उनको सच्ची मोहब्बत की बहुत प्यास थी। ठीक है, सो इन्होंने आपसे शादी भी इसीलिए की होगी ड्यू टू जस्ट सच्ची मोहब्बत। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि उनको सच्ची मोहब्बत नहीं मिली, इनको प्यार नहीं मिला कभी भी कहीं से, ट्रू लव। आप में इसको दिखा कि यू आर अ ट्रू लवर, दैट्स व्हाई दिस पर्सन वाज फॉर यू। ओके, देयर इज़ ट्रिकरी। देखो, बुद्धि तो बहुत है इनमें, मैंने जैसे बोला। तो अगर आपको शादी के लिए मनाने के लिए कोई ट्रिक श्रिक इनको चलानी पड़ी तो दे कैन डू इट। और मैंने बोला कि प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी बनाते हैं। सो देखो, इनकी पावर, इनकी स्ट्रेंथ, इनकी ब्रेन पावर है। दे हैव गुड वेरी ब्रिलियंट ब्रेन। ठीक है, तो उसका यूज़ करते हुए अभी आप कोई शादी के लिए मनाना है या फिर आपको किसी प्रॉब्लम से निकालना है, देयर माइंड इज़ देयर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, सो दिस इज़ द एनर्जी ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी सम चार्म्स फॉर यू नाउ। ओके गाइस, ये हार्ड वर्कर है आपकी खातिर। इसको जितना भी हार्ड वर्क करना पड़े, सैक्रिफाइस करना पड़े अपना करंट, अपने आपके फ्यूचर के लिए, दे आर रेडी। ठीक है, दे लव देयर किड्स। इनका जो भी बच्चा है, स्पेशली जो फर्स्ट चाइल्ड होगा, ठीक है, उनके साथ इनका बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट रहेगा। अब लड़का है लड़की जो भी है, बट द फर्स्ट चाइल्ड वुड बी देयर फेवरेट वन। ठीक है, और ये बहुत खुश होगा लिटरली फर्स्ट चाइल्ड की बर्थ पर ना। ऑब्वियसली दूसरे बच्चे भी, बट पहले बच्चे का आपको पता ही है। अगर आप फर्स्ट चाइल्ड हो तब समझ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेरेंट्स के लिए। अनदर थिंग इज़ दिस इज़ अ किटी स्पिरिट विच इज़ समवन सस्पिशियस या समवन हु इज़ सीक्रेटिव। इसको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्योंकि ये इंसान थोड़ा सा हर चीज़ रिवील नहीं करता। इसकी आदत ही ऐसी है, ये नहीं कि कुछ छुपा रहा है। ठीक है, ये बटरफ्लाई चेंज आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होगा इनके फॉर्म में। देयर इज़ अ ईगो,
दिस पर्सन, ये इंसान ना इसने चुना होगा आपको, ठीक है, इसने आपको चुना होगा बहुत समय पहले ही प्रपोज करने के, लेकिन इसने आपके ऊपर नज़र रखी हुई थी, राइट। और पॉसिबिलिटी है अभी भी समवन हैज़ केप्ट एन आई ओवर यू, आपको नहीं पता उसके बारे में। मैंने बोला ना सीक्रेटिव है, हर चीज़ इसकी रिवील नहीं होती, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल, आई एम गेटिंग समवन इज़ कीपिंग एन आई ओवर यू राइट नाउ, आपको उसका नहीं पता, राइट। सो यहाँ पर अ यूनिकॉर्न है, सो ऑब्वियसली मैजिक हैपन्स, मैजिकली मिराकुलसली भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। अनदर थिंग इज़ अ विंग, एंजल विंग, ऑब्वियसली एंजल्स प्रोटेक्शन है, एंड दिस इज़ अ वन साइडेड लवर, पॉसिबिलिटी है अभी कोई आपसे मोहब्बत करता है, दिस इज़ वन साइड लव, वन साइड लव है ये भी यहाँ, राइट। एंड दिस इज़ अ बियर स्पिरिट विच इज़ समथिंग टू डू विद क्यूट एंड इनोसेंट फेस, ये इनकी निशानी होगी, इनका फेस बहुत इनोसेंट एंड क्यूट है। Okay, so that's it for today, group number 2. Hope you enjoyed your reading. See you next time. Bye.